विपुल शाह जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब बात करने के लिए। गुड मॉर्निंग विपुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जो हमारे सबसे बड़े मार्केट्स हैं, यूरोप, यूएस और दूसरे बहुत एफ्लुएंट हिस्से जो है विदेशों के, वहाँ पे एक स्लोडाउन का मसला आ गया। इनके सबसे बड़े बायर जो हमारे जेम्स एंड ज्वेलरी के बायर यहीं बैठते हैं, रिटेलर्स वगैरह। इस समय एज थिंग्स स्टैंड जो बातचीत चल रही है ग्लोबल ग्रोथ की, आपको कुछ संकेत मिल रहे हैं किसी भी तरह की बाइंग में धीमापन आने के, या अभी आपको चीजें ठीक ही लग रही है? यहां से विजिबिलिटी कैसी है? नमस्ते। पहली बात तो ये अभी आपने जो सही बताया कि जो अभी स्थिति है, इंटरेस्ट कॉस्ट दुनिया भर में बढ़ रहा है और वो प्रॉब्लम हमारी लग्जरी सेगमेंट को आ रहा है। तो जैसे ही इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रहा है तो कंज्यूमर के लिए भी उनको भी मतलब मौका नहीं मिल रहा है आज, और साथ ही साथ में गोल्ड का भी भाव बहुत ही बढ़ रहा है तेजी से। तो जब तक ये स्टेबिलिटी और ये वॉलेटिलिटी कम नहीं होती तो थोड़ा तो प्रॉब्लम तो दुनिया भर में आएगी। तो हमें ये मानना है कि एक बार ये स्टेबिलिटी हो जाती है और चाइना जो अभी फिलहाल बंद था, और अभी चाइनीज न्यू ईयर के बाद अभी वो अपना इकोनॉमी खोलेगा, तो हमको उम्मीद है कि डिमांड वहां से खुलेगी और हमारे क्षेत्र के लिए ये अच्छा प्रभाव देगी। दूसरा विपुल जी, ये एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि गोल्ड में बड़ी जबरदस्त रैली हो रही है और बहुत स्वाभाविक है, इतने लंबे समय तक चला नहीं था, तो बाजार ग्लोबल पैसा जो है उधर पोजीशन होना शुरू हो गया। वहाँ ग्लोबल रैली भी हो रही है इंटरनेशनल प्राइसेस में, यहाँ हमारे यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में भी हो रही है। आपका जो इतना पुराना अनुभव है इस फील्ड का, वो क्या कहता है? इतनी बड़ी रैली जब होना शुरू हो जाती है बड़े ठहराव के बाद, तो क्या वो डिमांड पे इम्पैक्ट करती है, या ये जो रैली गोल्ड में देख रहे हैं हम इंटरनेशनली भी, हमारे मार्केट में भी, ये कहीं ना कहीं बढ़िया डिमांड की वजह से एब्जॉर्ब हो जाएगी ये प्राइस? मेरे हिसाब से हमेशा जब भी गोल्ड तेजी से कोई भी चीज आती है तो उसको टाइम लग जाता है स्टेबिलिटी होने में। एक जैसे 50,000 पे भी हम लोग को लग रहा था कि गोल्ड कौन खरीदेगा, लेकिन धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने पे लोगों को कॉन्फिडेंस आने को लगा और गोल्ड के भाव वापस स्टेबल होने पे डिमांड खुली। तो इसी तरह जो हिसाब से अभी वापस जो गोल्ड बढ़ा हुआ है, तो ये स्वाभाविक है कि आज डॉलर के सामने एक रिजर्व करेंसी के हिसाब से भी गोल्ड बहुत ही अच्छी लोग को इन्फ्लेशन का सामने अच्छा खासा हेज बोला जाता है। इसलिए उम्मीद है कि 2023 के अंदर गोल्ड के भाव और ऊपर जाएंगे, क्योंकि आज चाइना भी खुला हुआ है और वो भी बहुत बड़ा कंज्यूम करता है। तो हमें लग रहा है कि जो हिसाब से भाव जा रहा है ऊपर 60,000 तो बहुत करीब में लग रहा है। आई वोंट बी सरप्राइज अगर 65,000 भी आवे, लेकिन एक बार स्टेबल होने पे धंधा फिर वापस उसके हिसाब से चल जाएगा। राइट मिस्टर विपुल, एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि बजट से पहले अब इस पूरे आपकी काउंसिल की, आपकी इंडस्ट्री की क्या कुछ मांगे हैं इंपोर्ट कॉस्ट को लेकर, इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर, या फिर क्या कुछ और मांगे हैं आपकी? सबसे पहले आप लोग सब जानते हैं कि सोना चांदी के अंदर बहुत ही ड्यूटी बहुत बड़ी है। हमारी दरख्वास्त सरकार से यह है कि उसे 4% पे लिया जाए, क्योंकि वी डू नॉट वांट टू एनकरेज इकोनॉमिक मेल प्रैक्टिसेस, और साथ ही हम लोग के एक्सपोर्टर्स के बहुत सारा वर्किंग कैपिटल रुक जाता है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमारी सरकार को यह सिफारिश है कि ये गोल्ड की ड्यूटी अगर 4% पे आ जाती है तो उससे एक्सपोर्ट को बहुत अच्छा बढ़ावा देगा। दूसरा, हमने एक रिपेयर पॉलिसी की प्रतिष्ठा रखी हुई है, और वो हमने कहा है कि अगर सारी ज्वेलरी दुनिया भर की अगर हम इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं विद अ बैंक गारंटी, और वही चीज आज हम वापस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि जैसे टर्की और चाइना जैसे फिलहाल देशों में जो माल रिपेयर के लिए जाता है वो हिंदुस्तान आ सकता है, हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है, और ये बहुत बड़ी मार्केट है, $5 बिलियन की ये मार्केट है। तो आज यूएस उसका 30% का कंट्रीब्यूशन यूएस मार्केट से, तो इंडिया कुड बी अ वेरी बिग ट्रेडिंग हब। तो ये रिपेयर पॉलिसी के लिए हमने उनको पुश किया हुआ है। तो तीसरी, हमने ये स्पेशल नोटिफाइड जोन डायमंड के लिए, जो सारे माइनिंग कंपनीज, फॉरेन माइनिंग कंपनीज यहाँ पे आते हैं, फिलहाल वो लोग गुड्स माल दिखा सकते हैं और वापिस लेके जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे टैक्स का सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमने सरकार को कहा है कि ये स्पेशल माइनिंग कंपनी स्पेशल नोटिफाइड जोन में
ये सारे माइनिंग कंपनी अगर इंडिया में अगर माल बेच सकते हैं, उनके लिए एक प्रिजम्पशन टैक्स जैसे कोई भी प्रस्ताव रख सकते हैं, जो हमने 0.25 या ऐसा कोई भी हो, तो दुबई और बेल्जियम के साथ बराबर उनके साथ बराबर में मुकाबला कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि आज हम सब जानते हैं कि 10 में से 9 डायमंड इंडिया हिंदुस्तान आता है और कट एंड पॉलिश होकर एक्सपोर्ट होता है। तो सारा डायमंड इधर आएगा तो हमारा भी कॉस्ट नीचे आएगा और एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा देगा। तो एक ये तीसरी ये चीज है। तो चौथी, हमने डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस की हमने प्रस्ताव रखा हुआ है, जो पहले थी, जहां जब ड्यूटी निकल गई तो ये डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस निकल गया था। डायमंड इम्प्रेस लाइसेंस हमने एक सरकार को इसलिए बताया है कि लास्ट 3 साल का एक्सपोर्टर्स का जो भी एक्सपोर्ट है, तो उसका एवरेज पे हम लोग को 5 to 10% के बेस पे इंपोर्ट किया जाए, क्योंकि आज बोत्सवाना जैसे कंट्री में जो बेनिफिशिएशन लॉ है, तो वहां से हमारा भी मतलब जो कुछ डायमंड 5-10% जो बारगाव बनते हैं, तो ज्वेलरी के लिए मिक्स के लिए अच्छा रहता है, तो वो हमारे इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करे और एक्सपोर्ट को हेल्प करेगा। तो ये टोटल ये 4-5 चीज जो है। और लास्ट में हमने लैब ग्रोन डायमंड का जो सीड है, जो सीड पे ड्यूटी लग रही है, तो हमने कहा है सरकार को कि ये सीड पे ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, और इससे हमारा लैब ग्रोन का छात्र बहुत बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, तो वो भी एक अपकमिंग इंडस्ट्री है। और ये 5-6 चीज हमारी मांगे हमने सरकार के सामने रखी हुई है। उम्मीद है कि सरकार हमारी मांगे स्वीकारे और हमारे छात्र का एक्सपोर्ट को बढ़ावा देवे। ठीक है मिस्टर विपुल, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया, अपनी बात भी रखी है सामने और ये भी बताया कि इस समय व्यापार चल कैसे रहा है। बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए आज।